हेलो ब्यूटीफुल पीपल। सबसे पहले अपडेट से शुरू करते हैं। सुबह मैं उठी हूँ, मेरी हालत बहुत बची हुई थी, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। व्हाट इज़ दिस लैंग्वेज बाय द वे, मेरी हालत बहुत बची हुई थी। आई एम इल यार, आई एम इल। फॉर अ वीक आई एम गोइंग टू बी इल, मतलब 5 दिन तो कहीं नहीं गए। तो जी, बट आई स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट। बच्चों को हम लोगों ने लॉक कर दिया, तो मैं जो हूँ सुकून से सोई हूँ। सुबह बारिश हो रही थी अराउंड, मेरे ख्याल से 8 बजे, 8 to 9 बारिश की आवाज़ मुझे आई, बड़ा प्यारा लगा। और मेरी मीटिंग थी कितने बजे? 11 बजे, मेरी मेजर प्रोफेसर के साथ। और वो मीटिंग थी किस हवाले से? रिसर्च असिस्टेंटशिप के हवाले से मीटिंग थी। तो फिर मैं उठ गई 10:30 बजे। मैंने कहा चलो यार, वो मीटिंग के लिए बैठना है। तो ये बड़ी एक नेमत है, ज़ूम पे मीटिंग होना एक इतनी बड़ी नेमत है, स्पेशली औरतों के लिए। तो अब देखें, अगर अगर मुझे, अरे अल्लाह, तैयार होना पड़ता यार, इट्स सो पेनफुल। ऐसे लगता है कि इंटरनली माई बॉडी हैज़ बीन कट, कोई काट रहा है मेरी बॉडी को अंदर से, स्पेशली जो abdominal एरिया है। इट्स वेरी वेरी पेनफुल। और ये दिन बिल्कुल अजाब होता है मेरे लिए। एंड इमेजिन यार, हर महीने इट हैपन्स। इट्स जस्ट हॉरेबल। तो और शेयर करने का मकसद ये है कि मैं किसी को वजाहत नहीं दे रही हूँ। आई एम डन गिविंग वजाहत एंड एक्सप्लेनेशन। मैं बताने का मकसद ये है कि अगर आपके आसपास भी कोई है, लड़की खातून जिसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसको अंडरस्टैंड करो। इंटरनली औरत के जिस्म में बहुत कुछ हो रहा होता है, तो आप उसको अंडरस्टैंड करो और उसको कंफर्ट देने की कोशिश करो। ये मत बोलो कि यार ड्रामे कर रही हो, बकवास कर रही हो, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। एक कंफर्ट देने की कोशिश करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अच्छा, हाँ, तो जी मैंने कितनी मीटिंग्स ली? मैंने 2 मीटिंग्स ली हैं। मेरी सुपरवाइज़र के साथ मीटिंग अच्छी हो गई। मैं होती हूँ और एक और कोलीग होती हैं, हम दोनों रिसर्च असिस्टेंट्स हैं। और आज एक और भी चीज़ मैंने, अच्छा, एक वो मीटिंग हो गई, फिर उसके बाद एक और मीटिंग हो गई जो कि मोरक्को में स्टडी विज़िट के हवाले से थी। मोरक्को में लेके जा रहे हैं हमारी यूएनटी के स्टूडेंट्स को, ये लोग सब मोरक्को लेके जा रहे हैं। और वहाँ पे वो कल्चर देखेंगे, उनका म्यूज़िक देखेंगे, उनकी नोमैडिक लाइफ देखेंगे। एक फैमिली होगी, उसके साथ वो लोग स्टे कराएंगे बच्चों को। सारा सिक्योरिटी होता है, तो वो सारा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो उसके हवाले से मैंने उनसे बात की कि क्या तरीका है, और मैं इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि वो नोमैडिक कम्युनिटीज़ पे भी लेके जाएंगे बच्चों को, और मुझे नोमैडिज़म बहुत पसंद है। तो उस हवाले से उनसे बात हुई। हमारी 15 मिनट मीटिंग रही होगी। और दूसरा क्या था यार, मुझे एक फॉर्म फिल करके जमा करना था, एम्प्लॉयमेंट वेवर। ये गाइस ये होता है, इसके ऊपर अलग वीडियो बनानी बनती है। देखिए, मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ, मेरे ना यहाँ पे दाना निकला, मेरे ख्याल से मैंने उसको फोड़ ही दिया, छोटा सा निकला था। अच्छा, तो ये एम्प्लॉयमेंट ये होती है कि ये वेवर ये होता है कि आप अगर यूएनटी में काम कर रहे हो, आप अगर यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयड हो, आप टीए हो, टीचिंग असिस्टेंट हो, या रिसर्च असिस्टेंट हो, ट्यूटर हो, तो आपकी जो फ़ी है वो इन स्टेट ट्यूशन फ़ी हो जाती है। यहाँ के जो अमेरिकन नेशनैलिटी के जो बच्चे हैं, उनकी फ़ीस में और इंटरनेशनल बच्चों की फ़ीस में फ़र्क ये होता है कि अगर मैं अमेरिका का नेटिव बच्चा हूँ, तो मेरी फ़ीस होगी मिसाल के तौर पर $1, तो एक पाकिस्तानी की फ़ीस होगी $2। तो पाकिस्तानी हो गया, इंडियन होगा, एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट वुड बी पेइंग डबल ऑफ एन अमेरिकन सिटीज़न स्टूडेंट। तो लेकिन मेरे साथ ये ब्लेसिंग हुई है, पता नहीं ऐसा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं होता किसी को अगर ये नहीं मिला तो वो ब्लेस्ड नहीं है। आई टेक माई वर्ड्स बैक। तो मेरे साथ ये हो गया गाइस, क्योंकि मैं कॉन्टेक्स्ट बनाती आई हूँ और मुझे अच्छे लोग मिले हैं।
तो मेरे साथ ये हो गया कि मुझे प्रोफ़ेसर्स ने बहुत मदद की है कि मेरी फ़ीस को इन स्टेट ट्यूशन फ़ीस किया जाए। तो मैं जब से अमेरिका में मैंने मेरा एडमिशन मेरी मेरी क्लासेस वगैरह शुरू हुई हैं, तो मेरा हमेशा से इन स्टेट ट्यूशन फ़ी ही रहा है। और उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ अपने प्रोफ़ेसर्स की, और मैं अपनी यूनिवर्सिटी की थैंकफुल हूँ। और ज़ाहिर बात है मैं अमेरिका की थैंकफुल हूँ, क्योंकि यहीं से मुझे फंडिंग आ रही है। एजुकेशन मेरी यहाँ की हो रही है। तो मैं आपको अभी मुझे कहानी ना सारी समझ आ गई है, तो मैं आपको बताऊँगी। मेरी ओरिजिनली जो फ़ीस है वो तकरीबन 10,000 है, 1 सेमेस्टर की। $10,000। $10,000 में मुमकिन ही नहीं है यार, मैं कुछ भी करूँ $10,000 मुमकिन नहीं है, मैं अगर यहाँ पे दिन रात भी काम करूँ, क्योंकि 2,000 तो घर का किराया है, $2,000 घर का किराया है। एक और बात है कि लोग कहते हैं कि यार अमेरिका में जो कमा रहा है, बाहर के मुल्क में जो कमा रहा है, वो डॉलर में कमा रहा है, बड़ा कमा रहा है। गाइस, एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, और वो ये है कि जब आप अमेरिका में कमा के अमेरिका में ही खर्च करते हो ना, तो वो कोई उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि आप की अगर अब मेरी जो पे है वो 1800 है 1 महीने की, और घर का जो किराया है वो है 2000। तो हम लोग चेक टू चेक रह रहे हैं। हम हमारी कोई मतलब हम लोग हैंड टू माउथ हैं। और मेरे शौहर की भी इतनी कोई पे नहीं है, वो भी स्टूडेंट हैं, और वो जब ड्रिल पे जाता है आर्मी में तब उसको पैसे कुछ एक मिलते हैं। ड्रिल पे भी वो कब कब जाता है, समझ लें 1 महीने में एक बार जाता है, 2-3 दिन के लिए। उसके भी पैसे इतने नहीं होते। बाकी वो ऐसे ही एक जॉब यहाँ पे कर रहा है। तो जब तक आप स्टूडेंट हो, आप हैंड टू माउथ ही रहोगे। इतने तो जितना आप कमाते हो, फिर सी इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलग से आता है, और घर का रेंट अलग है, और ग्रॉसरी होता है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं। यार कभी आपका जूता टूट गया, आपने जूता लेना होता है, आपने हमारे तो दो बच्चे भी हैं, आगे पीछे चीज़ें होती हैं, तो यू नीड ऑल दीज थिंग्स। तो ग्रॉसरी भी बहुत महंगी हो गई है यार। कल हम आप लोगों ने देखा हम लोगों ने कितनी चीज़ें ली थी, कि व्लॉग में आपने देखा होगा, और उसके हमारे तकरीबन 58 समथिंग बिल हो गया। तो हम लोगों ने कोई इतनी चीज़ें नहीं ली थी, मतलब चिकन था, दूध था, अंडे का एक वो था, मेरे ख्याल से उसमें 18 अंडे थे, हाँ। थोड़े से चावल थे, 1 किलो चावल थे, 1 किलो छोले थे, और बिल जो हम लोगों का बन गया वो तकरीबन $58 बन गया। तो इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव टू लिव इन अमेरिका। तो ये बात है गाइस। लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी, मेरा जो एम्प्लॉयमेंट का जो वेवर है ना, उससे ये हो गया कि अब मैंने उसको आज ही साइन करके जमा करा दिया। उससे अब ये होगा कि मेरी जो फ़ीस है वो इन स्टेट ट्यूशन फ़ी हो जाएगी, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और ओरिजिनली मेरे को जो है 10,000 दिखाई दे रहे थे। फिर तकरीबन 4-4.5 हज़ार तक मेरी जो है वो थी, मेरी 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 यूनिवर्सिटी में मेरे कॉलेज की फंडिंग थी। यूनिवर्सिटी तो हाँ है ही, बट जो कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। मेरा जो इंफॉर्मेशन कॉलेज है, कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वहाँ से फंडिंग थी मेरी। फिर जो है अभी मेरे को पता चला कि यार वो तो इन स्टेट ट्यूशन फ़ी हमने उसके ऊपर लागू नहीं किया था, तब उसके बाद और रिड्यूस हो जानी है फ़ीस। अच्छा, कल एक और चीज़ अच्छी की है हम लोगों ने, कि नेथन जहाँ पे काम करता है ना, उसने मेरी हेल्थ इंश्योरेंस भी अपने साथ लगा दी है। अब ये एक और चीज़ होती है कि आप अगर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो आपने हाय बंद मत हो तुम यार, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी देनी होती है, आपको देनी ही देनी है। यहाँ के बच्चे नहीं देते। और पिछली बार क्या हुआ, हम लोगों को कुछ प्रोसेस समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मेरी जो है वो सोनू आर्मी के साथ भी मेरी करता है हेल्थ इंश्योरेंस, तो मेरे पास 2-3 हेल्थ इंश्योरेंसेस हैं।
तो मैंने कहा यार ये जो यूनिवर्सिटी वाली हेल्थ इंश्योरेंस है ये हम लोग नहीं देते, ये देखो मेरे पास इतनी सारी इंश्योरेंस है। और उन उन इंश्योरेंस पे मैंने अपनी डेंटल ट्रीटमेंट भी करवाई थी, तो वी हैड एवरीथिंग। तो शोनू को मैंने कहा कि यार ये क्या ज़रूरत है, मैंने मैंने हम लोग नहीं करे। तो शोनू ने कहा नहीं, वो एक फॉर्म फिल करना होता था, वो हमने नहीं किया। वो मैंने कहा किस चीज़ का फॉर्म था? वो एक फॉर्म तो हमने फिल किया था। वो कहता है एक और फॉर्म था, वो फॉर्म ये था कि किन्जा तुमको ईमेल्स आ रही थी कि तुम इस फॉर्म पे साइन करो, और वो फॉर्म ये था जो कि मैंने नहीं देखा, वो स्पैम में जा रही थी मैं ईमेल्स, मैंने वो फॉर्म नहीं देखा। और वो फॉर्म ये था, मेरे को साइन करना था कि अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरी डेड बॉडी को पाकिस्तान भेजा जाए, ये कंसेंट मैंने लिख के देना था। और मैंने अपने शौहर को बोला, मैंने कहा यार मेरी बॉडी को तुम यहाँ पे क्रिमिनेट कर देना। हम्म, जैसे वो कौन थे यहूदियों की लाशों को किया करते थे, हिटलर वाले। मेरी डेड बॉडी को किसी ने क्या करना है? पाकिस्तान भेजो, अ, तरीके से रिचुअल के साथ ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा नहीं बाबा, मेरी बॉडी को कौन क्या करेगा, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इधर ही तुम उसको बेच देना डिक्रिमिनेशन के लिए, उसमें ना कुछ पैसे लगते हैं ना कुछ लगता है, दफनाने के तो इतने पैसे लगते हैं, पैसे हैं ही नहीं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मैंने कहा ऐसे नहीं, को पाकिस्तान भेजेंगे, उसके ये लोग मुझसे लेते हैं $1800 कि तुम्हारी डेड बॉडी को हम लोग पाकिस्तान, और पाकिस्तान में क्या करेगी मेरी बॉडी, किसको चाहिए मेरी बॉडी? तो पिछली बार मैंने मैंने बिठाया अपने शौहर को, मैंने कहा तुम बात सुनो, हम लोग, मैं सीरियस होकर तुमसे बात कर रही हूँ कि मेरी बॉडी को उधर क्या ज़रूरत है भेजने की। तो वो कहता तुम्हारा दिमाग ख़राब है, चलो अभी ऐसा करते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग हाँ इस चीज़ के ऊपर नज़र रखेंगे। वो मैं लेट हो गई, मेरे को 30 जनवरी तक उसके ऊपर साइन करना था कि मेरी डेड बॉडी को तुम लोग पाकिस्तान भेज देना। मैंने कहा यार मुझे पता भी नहीं था। फिर मैंने इसको बोला तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरी बॉडी को उधर भेजोगे, इधर ही कुछ कर देना। सही बात है, नहीं सही बात है यार, आप बीवी बीवी शौहर की जिम्मेदारी होती है। तो मैंने कहा मैं मर गई, मेरी डेड बॉडी को तुम कुछ कर देना। अच्छा गाइस, तो ये बात है। और फिर मैंने उसी के लिए बोला, मैंने कहा देखो बहुत ज़्यादा ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है, दफनाना शफनाना ताबूत उठाना, आप इतने पैसे लगते हैं यहाँ पे, तो ज़मीन ख़रीदना, आपको ज़मीन के पैसे देने पड़ते, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। क्रिमिनेशन में क्या हो जाने, अल्लाह तवार, बॉडी सारी बेचारी ख़त्म हो जाएगी और पैसे भी कुछ नहीं लगने। तो मैंने कहा यार आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग, गरीब लोगों के लिए दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। अच्छा जी गाइज, तो चलें फिर से सीरियस नोट पे आ जाते हैं। तो हम लोगों ने वो सिलसिला सारा कर दिया, क्योंकि 2000 मेरे को इंश्योरेंस के देने पड़ते। तो अब घर का किराया फिर कैसे होता अगर वो चले जाते? तो फिर सोनू ने, कल सोनू का ऑफ था, सोनू उसके ऊपर बैठा। सोनू ने कहा यार आज मैं तुम्हारा ये वाला काम करता हूँ। तो आपको पता है हम कितने मेरी इंश्योरेंस के भी पैसे लग गए? $60। $60 कहा, $2000 कहा। तो हम लोगों ने वो वेवर भी जमा करा दिया, हमने तो नहीं, सोनू नहीं किया। तो उसने जो है मेरा जमा करा दिया यूएनटी को कि भाई हमारे पास इंश्योरेंस है। ये मैंने उससे दोबारा नहीं पूछा कि अगर मेरी बॉडी, अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरी डेड बॉडी को अब तुम पाकिस्तान भेजोगे या यहीं रखोगे? चल, आई हैव लॉस्ट माय माइंड। ओके गाइस, तो ये थोड़ी सी गपशप थी यार। अच्छा जी, अच्छा एक और बात भी यार आप लोगों से मेरे को ना करनी थी। हाँ, बात ये करनी थी कि हम मैं ना पाकिस्तान में एकेडमिक सिस्टम की मैं बात करने लगी हूँ कि तबीयत अगर कभी ख़राब भी होती थी, मेरे साथ ये वाला इशू तो अज़ल से रहा है कि मेरे जो पीरियड्स थे बहुत बहुत मुश्किल, बहुत पेनफुल और हैवी ब्लीडिंग, एंड मैं बेकार हो जाती हूँ 3-4 दिनों के लिए ना। लेकिन अब बात ये है कि काम तो करना है और ज़िंदगी तो चलती है। तो प्रेजेंटेशंस मेरी होती रही हैं, यूनिवर्सिटी जाना होता था,
एग्ज़ाम्स भी होने थे। यार स्कूल के टाइम में ना बुखार भी बहुत चढ़ता था, उफ़ अल्लाह! बुखार जब भी एग्ज़ाम होते बुखार हो जाता। अब वो पता नहीं वो टेंशन की वज़ह से होता था या वो सीज़न ऐसा होता था, सर्दियों का टाइम होता था, बट फिर भी नहीं होना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी होती है। आई थिंक टेंशन की वज़ह से होता था, एग्ज़ाम को मैं बहुत सीरियस लेती थी। अच्छा, तो अभी मैं बात ये करने लगी हूँ कि या तो बुखार हो जाता था, मैं एमफ़िल के टाइम में एक हमारा ग्लोबलाइज़ेशन का सब्जेक्ट हुआ करता था, उसका एक बार एग्ज़ाम था और मुझे बहुत बुखार था। इट वाज़ इम्पॉसिबल टू सिट एंड राइट, इतना वो मुश्किल था। हमारे डॉक्टर लियाकत जना प्रोफ़ेसर थे उसके, ही इज़ अ फ़िनोमिनल प्रोफ़ेसर, ही इज़ फ्रॉम सिंध, ही यूज्ड टू टीच इन Butams. Now he is serving in Dubai, Abu Dhabi, इसी एरिया में वो हैं। ही इज़ एन एक्सेप्शनल प्रोफेसर, वेरी गुड टीचर। अच्छा, तो उनकी क्लास थी। अब मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कि भाई मेरे को टेम्परेचर है, मेरे को बुखार है, मैं मर रही हूँ, बैठ के कर रही हूँ पेपर। इट वाज सो हार्ड फॉर मी, और ज़ाहिर बात है फिर उससे मेरे ग्रेड्स पे भी फ़र्क पड़ा, अच्छी परफॉर्मेंस मेरी नहीं हुई। इसके अलावा भी मुझे याद है एमफ़िल के टाइम में और सारे टाइम में कुछ भी एग्ज़ाम होता, प्रेजेंटेशन होती, तो कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने टीचर को कहूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं हुई। मैं अभी सोचती हूँ कि मैंने क्यों वो सारे दर्द बर्दाश्त किए, क्यों अपने आप को एक इतनी गंदी कंडीशन में क्यों डाला मैंने। मतलब आप इतने पेन को गो थ्रू कर रहे हो, आपकी बॉडी इतना सारा ब्लड लॉस कर रही है, और आपको खड़े होना है, आपने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, एंड यू हैव टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन। यार एक दिमाग 1000 काम कर रहा है। इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी, इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ योर पीरियड्स, इट इज़ बियरिंग द पेन, एंड आपकी बॉडी ब्लड लूज़ कर रही है, और ब्लड के अंदर ही सब कुछ होता है। आपकी जब एक्सीडेंट में टांग कट जाती है तो सबसे पहले ब्लड को रोकते हैं, गोली लगती है सबसे पहले ब्लड को, बिकॉज ब्लड लॉस से डेथ बहुत फटाफट हो जाती है। तो लूजिंग ब्लड इज़ अ बिग डील। तो अब मैं सोचती हूँ कि यार क्यों क्यों हम इतना हेजिटेट करते हैं जायज़ चीज़ों को लेके। तो अभी यहाँ पे ये है कि हमारे प्रोफेसर्स ने हम लोगों को बहुत एक कंफर्ट में रखा हुआ है। आपका कोई जायज़ मसला होता है, स्टूडेंट की बड़ी अहमियत है, स्टूडेंट की बड़ी रिस्पेक्ट है, तो स्टूडेंट को इतनी रिलैक्सेशन है, इतनी उसको आज़ादी है कि वो कंफर्टेबल महसूस करता है कि यार मैं अपने प्रोफेसर को अगर कुछ कहूँगी या कहूँगा तो वो समझेंगे मेरी बात को। मुझे ये नहीं कहा जाएगा कि यार ये तो बहाना कर रहा है। तो और उस इस स्टेज तक पहुंचने के लिए भी मुझे बहुत टाइम लगा है, 3 साल से ऊपर का अरसा लगा है। तो अब जाके मैं बात कर लेती हूँ प्रोफेसर से। तो आज शाम हमारी क्लास है, आज बुध का दिन है, तो आज शाम हमारी क्लास है, और मैंने कहा कि यार अगर इन पर्सन क्लास होती है तो क्या मैं जा सकती हूँ, तैयार होना। और फिर यार 3 घंटे की क्लास यकीन माने बहुत लंबी हो जाती है जब आपको स्पेशली उधर जाके बैठना होता है ना क्लास में। अब यहाँ पे तो आपने अपना चाय पी ली, आप अपना बाथरूम चले गए, ये वो, जूम पे क्लास चल रही है, आपने अपना जो है पानी वानी पी लिया, आप बड़ा बड़ा कंफर्टेबल होता है, इट इज़ बेस्ट। लेकिन अब जब क्लास में है तो फिर आप यू आर ऑन पीरियड्स, इफ़ यू हैव टू यूज़ रेस्ट रूम, यू हैव टू वेट, आप क्लास के बीच में भी नहीं जा सकते हो। बट वो जूम तो आपके साथ चलता रहता है, जैसे मोबाइल कमरे में कहीं पे भी चला जाता है आपके साथ, घर में कहीं पे भी चला जाता है। तो फिर मैंने प्रोफेसर को ईमेल किया कि मेरी जो है इस वजह से तबीयत बहुत ख़राब है, तो क्या आप प्लीज़ मैं जूम में क्लास ले सकती हूँ। तो फिर प्रोफेसर ने क्लास में जो है पूछा है अभी कि आप लोग सब क्या बोलते हो, जूम होनी चाहिए, इन पर्सन होनी चाहिए। लेकिन अगर इन पर्सन भी हुई तो प्रोफेसर जूम का कोई सिस्टम करेंगी।
तो ये बड़ी अच्छी बात है यार, मैंने यहाँ पे ये देखा है कि प्रोफ़ेसर्स किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स का ख़याल करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं। मुझे बहुत मैं एन्जॉय करती हूँ इस चीज़ को। क्लास में बात करने की आज़ादी है, अपनी राय रखने की आज़ादी है, आपके ऊपर क्रिटिसिज़्म नहीं होता, आपको यू कैन से ऑलमोस्ट एनीथिंग, ठीक है? तो आपको सोच के बात नहीं करनी होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप डिसरिस्पेक्टफुल हो जाओ। हमारे पाकिस्तान में ये अलमिया दोनों तरफ से है, स्टूडेंट भी टीचर के ऊपर शुरू होते हैं और टीचर भी स्टूडेंट के ऊपर शुरू होते हैं। लेकिन यार मुझे तो अपने उस्ताद के साथ का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा बहुत डिस्टेंट रहा है, बहुत डिस्टेंट। मैं पाकिस्तान में टीचर को हम ऐसे समझते थे जैसे बस एक सामने कोई बहुत 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 मोतबर चीज़ खड़ी है और हम चूं तक उनके सामने नहीं कर सकते। और ये मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गो थ्रू दिस। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, टीचर बिल्कुल काबिल एहतराम है, लेकिन काबिल खौफ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये है कि हमारे मुल्क में जो है, बाकियों का मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में ही पैदा हुई थी, खौफ एक बहुत बड़ा हथियार है। खौफ इंड्यूस करो, टीचर भी खौफ इंड्यूस कर रहे हैं, मुल्ला भी खौफ इंड्यूस कर रहे हैं, एल्डर्स भी खौफ इंड्यूस कर रहे हैं। तो खौफ जो है ना एक सबसे पावरफुल और सबसे कॉमन हथियार है और मुझे नफ़रत है इससे। ये जो खौफ वाली चीज़ है, मुझे नफ़रत है इससे। अब मुझे कहीं पे भी खौफ होता है मैं भाग जाती हूँ वहाँ से। यार एक उम्र गुजरी, आप खौफ 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 में रहते हुए, इट इज़ सो डिस्ट्रक्टिव। फेयर इज़ सो डिस्ट्रक्टिव। अब मैं उस मकाम पे पहुंच गई हूँ कि मुझे कहीं से भी खौफ महसूस होता है, मैं कहती हूँ यार मैं नहीं रहूँगी, मुझे आज़ादी है, मैं भाग जाऊँगी। मैं उस ताल्लुक़ में ही नहीं रहूँगी जहाँ पे खौफ है। तो ख़ैर अब फिर से ये डिस्ट्रैक्शन हो गई। मैं ये बोलना चाह रही थी कि और कोई भी नहीं रहना चाहेगा यार खौफ मैं अगर कोई ये देख रहा, कोई अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, आप चाहोगे कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची खौफ वाले माहौल में रहे? आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे कहें, आप नहीं चाहेंगे। आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट की ख्वाहिश आप करते हो। अम, तो किसी के लिए भी खौफ क्यों क्रिएट किया जाए? अच्छा, तो अभी ये मैं बोलना चाह रही थी कि यार ये यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है कि आप खौफ की फ़िज़ा में नहीं रहते हो, आप दूसरे स्टूडेंट्स को सुनते हो और आप देखते हो कि सब लोग कितने रिलैक्स्ड हैं। शुरू-शुरू में मैं थी ऐसे, मैं नई सवाल पूछती थी, डर भी लगता था, मतलब रिलक्टेंट थी। और यहाँ के बच्चे बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, टीचर के सामने बात करेंगे, अपनी राय करेंगे। मैंने एक बार भी एक बच्चे को बदतमीज़ी करते यहाँ पे नहीं सुना। बदतमीज़ी कोई कुछ नहीं करता। हम वो हॉलीवुड पे चीज़ें देखते हैं, हम कहते हैं हाँ, टीचर की कोई इज़्ज़त नहीं है, बच्चे ऐसे हैं, नौजवान नस्ल ऐसी। यार एक बार भी मैंने किसी बच्चे को बदतमीज़ी करते नहीं देखा, नहीं सुना। मुझे 3.5 साल हो गए हैं, ये मेरा 3.5 साल के बाद का टाइम शुरू है। बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर मेरे 4 साल हो जाएँगे अगस्त में। तो कोई बदतमीज़ी नहीं करता, ना टीचर स्टूडेंट्स के साथ बदतमीज़ी करते हैं, ना स्टूडेंट्स टीचर के साथ बदतमीज़ी करते हैं। और एक मोहब्बत वाला और इज़्ज़त वाला रिलेशन है। अम, तो ये बातें थी गाइज़। मैंने फिर प्रोफ़ेसर को बोल दिया और उन्होंने मेरी बात सुन ली है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अम, अगर इन पर्सन होती क्लास तो मैं शायद ना जा पाऊँ, ज़ूम होती है तो फिर मैं बेड में लेट के भी क्लास ले सकती हूँ, अपना कैमरा ऑफ़ कर दूँगी। तो ये देखें टेक्नोलॉजी, जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई, सलामती हो उन पे। और जो टीचर्स इनको अडॉप्ट करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए आसानी बनाते हैं, तो उनको भी जो है बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। तो ये थोड़ी सी दिल की बातें थी और मैं एक सेपरेट वीडियो गाइस इसके ऊपर बनाऊंगी कि मैं देखती हूँ कि मैं कितनी फ़ीस मैं पे कर रही हूँ, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट। ठीक है, फिर मैं इसके ऊपर एक व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी कि यार कैसे मेरी फ़ीस 10,000 से इस अमाउंट पे आई है। इट्स गोइंग टू बी वेरी मिनिमल नाउ। तो वो मैं सारा ब्रेक डाउन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो जो हमारी पीएचडी वाली सीरीज़ है। और पीएचडी वाली सीरीज़ में भी मैं ज़रा स्लो हो गई हूँ क्योंकि
कुछ चीज़ें चल रही थी, अब आई थिंक मैं उनसे बाहर बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर ऐसे लोगों की बातें सुनते जा रहे होते हो जो जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया होता, हारे लोग होते हैं, कुछ भी नहीं किया होता, तो आप आई मीन आप उनको जवाबदेह नहीं हो, वो उनकी अलग दुनिया होती है, आपकी अलग दुनिया होती है। आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मैं जिस दुनिया में रहती हूँ वो बहुत अलग दुनिया है उनकी दुनिया से। तो हम दोनों को एक दूसरे की दुनिया को मिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट्स नंबर वन थिंग। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुझे अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ ना कुछ मीनिंगफुल करना है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे शोशा मारने के लिए करती हूँ। मैंने कभी कोई चीज़ शोशा मारने के लिए नहीं की है, स्पेशली यूट्यूब पे। अगर शोशा मारने के लिए मुझे कोई चीज़ करनी होती तो मेरे ख़्याल से, जिस माशरे से मैं आ रही हूँ, मेरे ख़्याल से सबसे पहले तो मैं ये करती कि मैं दिखाती मैं कितनी नमाज़ें पढ़ती हूँ, ये देखो मेरे पीछे मसला लटका हुआ है, ये देखो मेरे साथ में कुरान पाक पढ़ा हुआ है, देखो मैं कितनी नमाज़ी हूँ, मैं कितनी परहेज़गार हूँ, मैं कितनी मज़हबी हूँ। मैं यही सारा दिखावा करती। बट मैंने एक बार भी ना कभी मज़हब पे बात की है, ना कभी मैंने ये दिखावे किए हैं कि मैं नमाज़ी हूँ और मैं कितनी इफ़ आई हैव टू डू सच थिंग्स आई वुड नेवर शो देम। लेकिन एक चीज़ है जो कि जिसका मैं खुलेआम इज़हार करती हूँ, और वो ये है कि मुझे बहुत महसूस होता है जब मैं गुर्बत देखती हूँ, जब मैं यतीम बच्चों को देखती हूँ, जब मैं डोमेस्टिक वायलेंस को गो थ्रू करती हुई औरतों को देखती हूँ। मुझे बहुत बहुत महसूस होता है। तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहूँगी। जब मैं डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि यार सैलाब से लोग कैसे-कैसे मुतासिर हो रहे हैं, जब मैं कारोबारी देखती हूँ, ऑनर किलिंग देखती हूँ, जब मैं बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ रेप की ख़बरें सुनती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। और मैं अपनी ज़िंदगी को उसी उसी हवाले से किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करना चाहूँगी। हो सकता है आप कुछ कुछ लोग यकीनन ये कहेंगे कि हाँ, मैं दिखावा कर रही हूँ और ये क्या ऐसी-वैसी बातें हैं, बट मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी का? आई आई थिंक दैट्स समथिंग आई कैन मेक गुड यूज़ ऑफ माय लाइफ। ईमेल्स आ रही मुझे। तो मैं ये करना चाहती हूँ। तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय ब्रेन एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय बॉडी। क्योंकि अगर मैं यही जो हारे हुए लोग हैं, मैं उनके चुंगल में फंस गई, तो मैं सिर्फ यही बन जाऊंगी एंड में कि मैं उनको वजाहतें देने वाली एक बंदी बन जाऊंगी। तो वो नहीं होना है, उस वो नहीं करना है। तो अब उस चुंगल से जो है पीछे हटना है, जान छुड़ानी है। हाय गाइस, तो ये बातें थी और देखिए तकरीबन 30 मिनट हो गए। तो जी अभी बंद करते हैं वीडियो को, और आप लोगों से मुलाकात फिर से होगी। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। बाय।